साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सत्र में। ये हमारा 27वां सत्र है। इसके पहले के 26 सत्र जो है हमारे चैनल के और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने के पहले आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न अपने स्क्रीन पर क्या है कि राज्य का कौन सा पक्षी विहार साइबेरिया सहित विश्व की विभिन्न पक्षी के आने के लिए जाना जाता है। तो यह उधवा पक्षी विहार है। जी हाँ, उधवा पक्षी विहार जो है साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षियों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू प्रमंडल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है पलामू, यह 226.33 वर्ग किलोमीटर में, ध्यान दीजिएगा 226.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी बात करें तो 1986 में हुई थी। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और यह 1947 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। 47 में ही इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग विद एनालिसिस कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत किन दो जिलों में चलाया जा रहा है। यह जो है रांची और धनबाद में चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न की जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई। ठीक है, तो यह जो है 2013 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं कि करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का नाम किसने दिया था। जी हाँ, इसका नारा किसने दिया था। तो ये झारखंड के 4 सगे भाई थे, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव ने अंग्रेज जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें सिद्धू ने आंदोलन स्थल भोगनाडी में नारा दिया कि करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, तो इसने किसने नारा यह दिया था, सिद्धू मुर्मू ने दिया था कि करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। वह झारखंडी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी अंग्रेज सेनापति क्लीवलैंड को आंख में तीर मार गिराया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तिलका मांझी। जी हाँ, तिलका आंदोलन कब हुआ था इसके बारे में जान लें। 1783 में हुआ था। 1783 से लेके 1785 तक ये आंदोलन चला था और इसके नेतृत्वकर्ता जो है गुरिल्ला युद्ध में इनको ये निपुणता प्राप्त थी कि इनको तिलका मांझी को, इसको जबरा पहाड़िया नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि 1784 में ध्यान दीजिएगा 1784 में क्वीनलैंड को तीर से मार गिराया था तिलका मांझी को। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 1785 में भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर फांसी चढ़ा दिया गया था इनको। अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड का वो विद्रोही आदिवासी नेता जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने परिवार सहित लगभग 150 लोगों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ, यह कौन है, बुधू भगत। ध्यान दीजिएगा कि कोल विद्रोह के अग्रणी नेता जो बुधू भगत का नाम आता है। ठीक है, उन्होंने अपनी जमीन छीनने जाने तो उत्पीड़न जो हुआ था उनका, उससे तंग आकर वो विद्रोह किए थे और अपने परिवार के सहित पूरा अंग्रेजी विशाल सेना से डटकर मुकाबला किया। लेकिन अंततः 1832 में कब भाई 1832 को 150 साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए थे, मार गए थे बुधू भगत। अबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुडू का ऐलान किस आंदोलन में किया गया था। इसका आंदोलन बिरसा मुंडा विद्रोह के दौरान किया गया था। इसका कब हुआ था, इसकी तिथि जान लीजिए कि 1895 में से 1900 के बीच में, 1895 से 1900 के बीच में यह आंदोलन चला। बिरसा मुंडा ने ऐलान किया था कि अबुआ राज एटेजाना महारानी राजा टुडू, इसका अर्थ होता कि अब मुंडा राज्य प्रारंभ हो गया है, महारानी राज समाप्त होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ब्रिटिश काल में पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग को लेकर किस संगठन ने साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा था। तो यह जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज ने सौंपा था और ये कब सौंपा था भाई, 1928 को सौंपा था। ध्यान दीजिएगा 1928 में सौंपा गया था। ठीक है, और इन्होंने किनको सौंपा था ये भी जानना है कि बिशप बॉन ड्यूक तथा जुएल लकड़ा के नेतृत्व में पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग को लेकर साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था, जिसमें झारखंड के क्षेत्र के आदिवासियों के लिए विशेष सुविधाओं की मांग की गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के आंदोलन के लिए गठित झारखंड समन्वय समिति को कुल कितने दलों को शामिल करने के लिए संयुक्त सम्मेलन आयोजन किया गया था।
तो इसकी जो है 53 दलों को, असल में देखिए ऐसा हुआ कि पृथक झारखंड का समर्थन करने वाले 53 दलों को आपस में संगठित करने का उद्देश्य से 11-13 सितंबर, ध्यान दीजिएगा 11-13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया? तो रामगढ़ में। इसके दौरान क्या कहा गया कि झारखंड समन्वय समिति जेसीसी का गठन किया गया था। छोटानागपुर उन्नति समाज का विलय किसान सभा में किस वर्ष किया गया था? तो छोटानागपुर उन्नति समाज का विलय 1935 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि झारखंड के सदानों के संदर्भ में असत्य कथन क्या है, जरा देख लीजिए कि इसके संदर्भ में जो है असत्य प्रजातीय दृष्टि से सदान गैर आर्य थे, यह कथन जो असत्य है। असल में झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले को आदिवासियों व अंग्रेजों द्वारा दिकू कहा गया, ठीक है। ये झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी हैं, लेकिन प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य थे। शेष 3 कथन सत्य हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सदानों की भाषा को सादरी कहते हैं, सदानों को झारखंड में मुख्य व्यवसाय खेती करना है, सदानों की आबादी झारखंड की कुल आबादी के आधा से अधिक है। तो इसमें जरा देखिए कि इसमें जो है सदानों की आबादी झारखंड की कुल आबादी का 60% है, ठीक है। इसका कितना है? 60% है, ध्यान दीजिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। किस प्रकार देख रहे हैं कि मैं एक एक प्रश्न के माध्यम से 4-5 क्वेश्चंस को टारगेट करने का प्रयास कर रहा हूं। जुड़े रहें, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। और मेरा पुनः निवेदन है कि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। बाकी के जो 26 वीडियो हैं वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं। निम्न में से कौन जनजाति 12 हजारी एवं 13 हजारी उप विभाग में विभाजित है? ध्यान दीजिएगा। तो यह चेरो जनजाति जो है यह 12 हजारी 13 हजारी में विभाजित है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि भूमिजों के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? भूमिजों के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? इसको लाया कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से युग्मों में एक बेमेल है, जरा देखें कि इसमें बेमेल कौन है भाई। तो बेमेल जो है कुड़वा है, जो गोंड, यह बेमेल है, ठीक है। कुड़वाहा सोरिया पहाड़ी का युवा गृह है, ठीक है, तथा संतालों के साथ गोंड का युवा गृह का नाम घोटुल है, ठीक। अगला प्रश्न है कि झारखंड पंचायती राज में महिलाओं की कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो इसमें 50% सीटें आरक्षित हैं। झारखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। निम्न में से किस साहित्यकार को गुरु गेमको कहा गया? जी हाँ, गुरु गेमको किनको कहा गया? तो रघुनाथ मुर्मू को गुरु गेमको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आपके समक्ष की जन्म संबंधी अधिकार संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो झांझायन गाया जाता है जन्म के समय पे। सोहराय चित्रकारी में विधि किस देवता का चित्रण किया जाता है? तो सोहराय चित्रकारी में पशुपति जो है देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है। पशुपति का सांड की पीठ पर खड़ा चित्रण किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए उसमें कि इसके बारे में जरा समझते हैं कि मंझू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय इस चित्रकला के 2 प्रमुख शैलियां हैं। इसकी 2 शैलियां हैं, मंझू और कुर्मी। यह चित्रकला हजारीबाग जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। ये भी जान लीजिए कि ये जो सोहराय चित्रकारी कहाँ ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो हजारीबाग में। और जान लीजिए इसके बारे में कि सोहराय वो कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग भी मिल गया, ध्यान दीजिएगा। इसको 2020 में जीआई टैग मिला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बोला जाएगा कि कौन सी चित्रकारी को झारखंड में जीआई टैग मिला? तो सोहराय चित्रकारी को मिला। कब मिला? 2020 में मिला। आगे बढ़कर देखते हैं हम लोग कि टांगीनाथ धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? टांगीनाथ धाम मंदिर जो है यह किस जिले में है? टांगीनाथ गुमला जिले में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। टांगीनाथ के बारे में बोला जाता है कि यह परशुराम जो थे उनका वो टांगी अभी भी साक्षात वहाँ मिलता है, और परशुराम जी किसी के नाम से वो प्रसिद्ध है स्थल। अब देखिए कि जनजातीय शासन में धार्मिक कृत्य से संबंधित है कौन सा? जरा देखिए, यह जो है बेगा है, कुड़ाम, नायके उपयुक्त सभी जो धार्मिक कृत्य से संबंधित है। अगला, मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंडारी लोक कथा के पुस्तक के लेखक कौन है भाई? जगदीश त्रिगुणायत। जी हाँ, जगदीश त्रिगुणायत हैं इनके लेखक। और इन्होंने और 2 रचनाएं लिखी हैं, बांसुरी बज रही है, सोसो बोंगा, ये दोनों को उन्होंने लिखा है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, झारखंड में कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या का योगदान कितना प्रतिशत है? तो झारखंड में ऐसा है, ये 20% है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों का जो योगदान 20%। भारत के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों झारखंड को हिस्सेदारी प्रतिशत में झारखंड का योगदान कितना है? झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल योगदान 20% और भारत के
कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में झारखंड की हिस्सेदारी है मात्र 2.3%। 2.3%, ये दोनों प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अगला देखिए कि राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो 2010 में ये रांची में इसकी स्थापना की गई थी। मैनेजमेंट IIM जो है रांची में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1949 में जमशेदपुर में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, जमशेदपुर में की गई थी। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। अगले प्रश्न में देखते हैं कि यह रांची में स्थित है। ठीक है। अगले प्रश्न में निम्न में किसका संबंध हॉकी से है। ध्यान दीजिएगा, हॉकी से संबंध दयामणि शोई का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शताब्दी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो शताब्दी स्टेडियम जो है रांची में स्थित है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया कब। ठीक है, 20 फरवरी 2009 को किया गया। ठीक है, और साथ में गंगा इसका मुख्यालय रांची है तथा राज्य का मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। दोनों ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो CM होते हैं। और इसका राज्य गंगा नदी जो संरक्षण है, तो आप साहेबगंज लगाने लगेंगे, गंगा जहाँ से बहती है वहीं लगा दें, नहीं, इसका मुख्यालय रांची है। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर कि इसके साथ ही जो ये आज की ये व्याख्या है ये समाप्त होती है। मिलते हैं नए सत्र के साथ, इंतजार करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक लाइक भी साथ में करते चलें। धन्यवाद।